कुछ लोगों को बीवी के सामने बोलने का मौका नहीं मिलता है, वो यहाँ बोलते हैं। क्या बात है। हम इतनी निजामत कर रहे हैं, मौलाना सोहराब कलकत्तवी इतना हंसाते हैं, अब बीवी के सामने ऐसे घूमते रहते हैं, तुम दबा अल्लाह। हम घूमते हैं, हमारी एक निजामत नहीं चलती है, दिल खैराबाद नहीं चलती है, तो ये बेचारे की क्या है कि खैर बहरे अल्लाह सलामत आपको। 4 मिसरे हजरत पढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों के कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं, क्या कहते हैं। और मौलाना सोहराब कलकत्तवी के बारे में एक बात बता दूं, ये सना खानी भी कर लेते हैं, नात खानी भी कर लेते हैं, साबड़ा के लोग मर जाए तो ये कुरान खानी भी कर लेते हैं। आपको करवाना क्या है, ये फैसला आपको करना इंशाअल्लाह देखना है। और कारी अब्दुल रज़ाक साहब, मुफ्ती साहब, मेरी गाड़ी मेरा ड्राइवर होकर रखिएगा मुस्तकीम बाबू को, ताकि बिल्कुल टाइम हो चुका है, अब खाना खाने की गुंजाइश है, सीधे जाने की गुंजाइश है। अल्लाह ने मिलाया तो मिलेंगे। कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं, नजर में गुंबदे खज़रा बसा रहे हैं, कुछ इस तरह से मुक़द्दर बना रहे हैं, नजर में गुंबदे खज़रा बसा रहे हैं। हम फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ मुक़र्रिर शोला बयां आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब कलकत्तवी दामत बरकतहुमुल आलिया से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि साहिब खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल, सरे महफिल, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। दरवाजा हमारा नौजवान बंद कर लेता है, खिड़की बंद कर लेता है, फिर 5G का ये मोबाइल निकालता है, ना जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। आपको बोलता हमको कोई देखने नहीं, कोई नहीं देखा, अरे बोलो कोई देखा कि नहीं देखा, अरे बोलो भाई ये देखा कि नहीं देखा, देखा ना। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो 24 आवर्स ये हमारे कंधे पर बैठे हैं। और कुर्बान जाओ, दरवाजा बंद होने से क्या होगा, खिड़की बंद होने से क्या होगा, दुनिया की कोई मखलूक देखे या नहीं। अच्छा ठीक है, इनको यही रहने हर चीज को। कुछ लोग कहते हैं हजरत ये बात तो सही आपने बताया कि फरिश्ते यहाँ रहते हैं 24 आवर 24 घंटा, ये नमाज पढ़ो इनका कलम चले, रोजा रखो इनका कलम चले, सुभान अल्लाह पढ़ो इनका कलम चले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो इनका कलम चले, कुरान पढ़ो इनका कलम चले, सदका करो इनका कलम चले, माँ बाप की खिदमत करो इनका कलम चले, जैसे ही कोई गुनाह का काम करो फिर इनका कलम चलता। तो हजरत ये फरिश्ते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते?
तो हमने कहा कि बाबू देखो, हर चीज का देखना जरूरी नहीं है, हर चीज का देखना जरूरी है। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो। बोला नहीं, अगर है तो देखना चाहिए। हमने कहा अच्छा, शैतान को देखे थे? हमने कहा कि शैतान है कि नहीं? बोला शैतान है। तो हमने कहा कि शैतान है तो शैतान को कभी देखे? अरे शैतान को देखे? बोला नहीं, शैतान को नहीं देखे। हमने कहा शैतान को गोली मारो। हवा है कि नहीं? हवा को देखे? अरे बोलो भाई, नहीं देखे। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ। अच्छा चलिए, हवा को भी जाने, ये लाइट जल रही है, और कुर्बान जाओ। करंट, बिजली को देखे? अरे तार में लाइन है, बिजली देखे किस कलर की है? काली है, सफेद है, नीली है, ब्लू है। अगर कोई बोले कि नहीं है तो दिखना चाहिए, तो 24,000 वोल्ट का तार उसको पकड़ा देगा। बोलेगा नहीं है। बात समझ में आ गई कि हर चीज का देखना जरूरी। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी ने सवाल किया, ए अली, तुम कहते हो कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, अल्लाह है तो दिखता क्यों नहीं है? हजरत अली ने जवाब दिया, ऐसा करो, चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त सूरज को गौर से देखो। तो यहूदी ने कहा कि भला सूरज को गौर से चिलचिलाती धूप में कैसे देख सकेंगे? आंख चौंधिया जाएगी, नहीं देख सकते। तो हजरत अली ने जवाब दिया, जब सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। और ये शेर में सुनो, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। आमीन बोला। बहुत तेजी के साथ मेरे बच्चों, नौजवानों, रात के 2 बज गए, कुर्बान जाओ, आपकी आंखों में नींद नहीं है। और आपको तो छोड़ो, आप तो जवान हो, और बुजुर्गों की बात मैं नहीं करता, मैं नौजवानों की बात नहीं करता, मैं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की बात कर रहा हूँ। कुर्बान जाओ। हालांकि होता यही है कि जहाँ 7-8 बजा, 7-8 जहाँ बजा, इनकी बत्ती गुल है कि नहीं? खाना खाएगा सो जाएगा, इसको होशे नहीं हम कहाँ। लेकिन रात 2 बज गए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए छोटा सा मासूम बच्चा, देखिए उनकी उम्र कितनी होगी? 5 साल 6 साल, अब तक जगा हुआ है। क्या मोहब्बत है, क्या इश्क है। कुर्बान जाओ, यही तो मोहब्बत है ना। ये बच्चे जन्नती हैं। शायद इन बच्चों के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस में अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला जाए। बड़ी तेजी के साथ बाबू जल्दी आओ, जल्दी बैठो। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात है, एक पैगाम है। देखो जलसा हम लोग सुनते हैं, दीन की बातें हम लोग सुनते हैं। अभी इज्तिमा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, आलिमी इज्तिमा बर्दवान अल्हम्दुलिल्लाह। 1 करोड़ 5 लाख। ओ मुसलमानों सुनो, पूरी दुनिया के लोगों सुनो,
कुर्बान जाओ। जहां पर छोटा मोटा मेला होता है वहां पुलिस तैनात कर दी जाती है, फोर्स लगा दिया जाता है, सुरक्षा गार्ड मौजूद होता है। 1,05,00,000 मुसलमान वहां पर थे। कुर्बान जाओ, कोई फोर्स नहीं, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं। इसकी वजह क्या है? तो सुनो सुनो, नबी की सुनो, मुस्तफा की सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह 70,000 बॉडीगार्ड फरिश्ता बनाकर जमीन पर उतार देता। हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब, बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ममता जी, और कुर्बान जाओ ये जितने भी हैं सब बॉडीगार्ड लेकर चलते। बॉडीगार्ड लेकर भाई, वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, और कुर्बान जाओ सबके साथ में बॉडीगार्ड है, सबके साथ में बंदूक है। किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 50 है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो तुम्हारा बॉडीगार्ड कैसा बॉडीगार्ड? सुनो, ये चलता फिरता इंसान नहीं, खाने वाला इंसान नहीं। तुम्हारा बॉडीगार्ड कौन है? जो दुनिया की मोहब्बत करने वाला नहीं। और तुम्हारा बॉडीगार्ड तो वो है, सिर्फ एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह 70,000 फरिश्ता को बॉडीगार्ड बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर। पढ़ो, कुरान पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ो तो सही। मोबाइल चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, और इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। ये मेरा नौजवान रात 2 बजे तक ये सोता नहीं। अब बोलता हजरत कोई तावीज दे दिए, तावीज दे दिए। कौन बोले रात हमको नींद नहीं आती है और तावीज चाहिए नींद की। तो ये मोबाइल हाथ में रहेगा, नींद आएगी? बोले नींद आएगी। ये मोबाइल ने इतना बिगाड़ा है, अल्लाह रहम फरमाए, माहौल को इतना बिगाड़ा। ए मेरे बच्चों सुनो, ये बहुत काम की चीज है, बड़े फायदे की चीज है। एक बात याद रखो, एक वो जमाना था, हमारे जमाने में, अभी मेरे सामने में देखो जितने मोबाइल है, 3G 4G 5G। बोलो भाई 6G आया है? अरे बोलो भाई नहीं आया है, आने वाला है। लगता है वो चीन से आया है। हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हमारे जमाने में था, क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये मोबाइल ने बड़ा माहौल बिगाड़ा। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा मिलेगा, सही इस्तेमाल करो फायदा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। हमारे चतुर्वेदी साहब अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब दामद बरकातहू, इनके पास 2 सेट हमेशा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बड़ा महंगा फोन यूज करते, इसलिए उसको इस्तेमाल करते, सही इस्तेमाल करते। हमेशा लैपटॉप उनके सामने होता है, गूगल सर्च करते हैं। कुर्बान जाओ, हालात हाजिरा क्या है, अभी हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, उसे पता चलता है। इसलिए उसमें है, गूगल सर्च करो। तुम सफर कर रहे हो, टाइम पास नहीं हो रहा, कुरान गूगल को सर्च करो, गूगल में तुम्हें कुरान मिलेगा। मेरी माँ बहनों सुनो, गूगल में कुरान मिलेगा, कुरान को सेव कर लो। जहाँ सफर में हो, काम कर रही हो, किचन में हो, कहीं हो, कुर्बान जाओ, दाब अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। ये नहीं करे। ये मोबाइल इतना बिगाड़ा। दामाद रहता था दिल्ली में, फोन करता था तो बीवी नहीं उठाती थी, माँ को दे देती थी। तो माँ बात करती थी, करते 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 क्या हुआ वो अल्लाह ही जाने। दामाद आया, बीवी को ले जाकर ससुराल में पहुंचा दिया। अच्छा, पहले हम लोग सुनते थे कि कोई बहनोई जो है, अरे जीजा जी बोलते, क्या बोलते थे, जो बहनोई, हाँ बहनोई साली को लेके भाग गया। पहले सुनते थे कि कोई बहनोई साली को लेके भाग गया। हे देखिए, ये नौजवान दिल्ली से आया, बीवी को ससुराल में पहुंचा दिया, बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेके भाग। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये फितने का दौर है, इसलिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, इसलिए इस्लाम में पर्दे का हुक्म दिया है। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला कहा है। अल्लाह ने कुरान में अपनी बंदियों से कहा कि अपने घरों में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत औरतों की तरह
सज धवज कर घूमती ना घर में बैठी रहो। इसलिए मेरी माँ बहनों, पर्दे का ख्याल खास कर ख्याल करना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ज़हन इधर मेरी बात थी कि कुरान की तिलावत करो, कुरान की। अरे बोलो भाई। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कै बच्चों की दस्तारबंदी हुई? 3 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया, और सलाम करता हूँ उन माँ बाप को जिनका बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ। और कुर्बान जाओ, बाप के भी सर पे अल्लाह ताज सजाएगा, माँ के भी सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। और कुर्बान जाओ अहले महशरियो, अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे क्या আছে কোনো पैगंबर নাকি, कोनो पैगंबर ना की ना 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 अल्लाह के फरिश्ते का नहीं, पैगंबर नहीं है। क्या है शोहदा ना, शोहदा नहीं है। कौन है? सालिहीन है नहीं, सिद्दीकीन है नहीं। फिर कौन है जिनको अल्लाह ताज पहनाया है? और कुर्बान जाओ अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने में ऐब समझते हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह हिदायत दे। हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना नहीं जानते, कुरान पढ़ाना नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कुरान पढ़े, मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बने, मेरा बच्चा आलिम दीन बने। और सुनो, ओहो, जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। अरे कोई तो होना चाहिए ना, जन्नत में जाएंगे। अरे बोलो भाई, जन्नत में जाओगे? कितने लोग जाओगे? फ्री में ना, उसके लिए अमल करना होगा, उसके लिए अमल करना होगा, उसके लिए अमल करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे अल्लाह ने जन्नत मोमिनों के लिए बनाया, अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत बनाया। हर मोमिन जन्नत में जाएगा जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन कुछ लोग जो गुनाह किए हैं, और कुर्बान जाओ, उसकी धुलाई कुटाई पहले होगी, यानी मैल बदन का उसका छुड़ाया जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस याद आ गई। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हशर का मैदान होगा, एक आदमी के पास सिर्फ एक नेकी की कमी होगी, एक नेकी की कमी होगी। और कुर्बान जाओ, मेरा रब कहेगा मेरा बंदा एक नेकी कम पड़ रही है, जा किसी से ले ले, जा किसी से ले ले। ओ बंदा मैदान में घूमेगा, माँ के पास जाएगा, माँ इनकार कर जाएगी, भाई के पास जाएगा, भाई इनकार कर जाएगा। वो घूमता एक बंदा से मिलेगा, बोले भाई इतना परेशान क्यों है? बोले भाई क्या बोला, परेशान इसलिए एक नेकी मेरी कम पड़ रही है, एक नेकी अगर हमको मिल जाती तो। हाँ, तो वो बंदा जिसने पूछा बोला कि एक नेकी तेरा काम बन गया। बोला कैसे? बोला मेरे पास एक नेकी है। वो बोला मेरे पास एक नेकी है भाई, ऐसा कर, ये नेकी तो मेरा कुछ होने वाला है ना, ऐसा करो ये नेकी तुम ले लो, तुम जन्नत में चले जाओ, बाकी ठोकैया पीछा हम देखते रहेंगे। ओ अल्लाह का बंदा, उसकी मदद कर दी, वो खुशी आया अल्लाह के सामने, ए अल्लाह ये नेकियां पूरी हो गई, मेरा अल्लाह मुस्कुराएगा, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, किसने दी नेकी? कहा गया अल्लाह, ओ फला तेरे बंदे ने। बोला उसे बोला, और बुलाया जाएगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, और कुर्बान जाओ तुमने इसे नेकी दी? कहा गया अल्लाह मैंने दी। अच्छा, तुझे मालूम है ये हशर का मैदान है? कहा गया अल्लाह यहाँ तो हजारों नेकी वाले खड़े हैं, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक नेकी थी, मैं इसे परेशान देखा, तो मैंने सोचा कि भाई एक नेकी तू ले ले, तू जन्नत में चला जा, मेरा रब बड़ा रही है। ओ मेरे रब ने कहा कुर्बान जाओ, आज हमसे बड़ा सखी कोई नहीं, मुझसे बड़ा रहीम कोई नहीं है। कुर्बान जाओ, रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी इस मोहब्बत के बिना पर मैंने तेरे गुनाह भी माफ कर दिए, जा इसे भी अपने साथ ले और जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा।
ओ मेरा रब रहीम है, ओ मेरा रब करीम है। मेरे बच्चों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से लो लगाओ और कुर्बान जाओ। जिसके सामने खड़ा होना है, पेश होना है, पेश होना है, अल्लाह सामने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरी बंदी दुनिया से आई है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब? देखो, किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं कि खाली हाथ जाते हैं? अरे बोलो भाई, अरे रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के यहाँ जाओगे, अल्लाह के घर जाओगे, अल्लाह के यहाँ जाओगे और कुर्बान जाओ, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान से जुड़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ो, कुरान को समझो। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। इस पेशानी को सज्जों से सजाओ, इंशाअल्लाह यहाँ भी फायदा है, वहाँ भी फायदा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान की तिलावत करो। अच्छा, कुरान देखिए, आसमानी कई किताबें हैं। अरे बोलो भाई, कई किताबें? 4 किताबें हैं। ज़बूर है, इंजील है, तौरेत है, कुरान है। और कुर्बान जाओ, तौरेत एक साथ में आई, तौरेत पूरी किताब एक साथ में आई, ज़बूर एक साथ में आई, इंजील एक साथ में आई, लेकिन कुरान को 23 साल लगा। ये सिर्फ किताब नहीं है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने गुफ्तगू करना, बात करनी है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? माँ बाप का मकाम क्या है? कौन बताएगा? यूनिवर्सिटी बताएगा? ऑक्सफोर्ड, लंदन का यूनिवर्सिटी तुम्हें बताएगा नहीं, कॉलेज में बताया जाएगा नहीं, कहाँ बताया जाएगा? कुर्बान कहाँ बताया जाएगा? अरे जोर से बोलो। कुरान में कुरान बताएगा, ये मदरसों में तुम्हें बताया जाएगा। माँ बाप का मकाम क्या है? हदीस मुस्तफा तुम्हें बताएगी। बीवी का क्या मकाम है? ये हदीस मुस्तफा बताएगी। औलाद की तरबियत कैसे करनी है? हदीस मुस्तफा बताएगी। और कुर्बान जाओ, बड़ों का अदब क्या है? और पड़ोसी के हुकूक क्या है? और कुर्बान जाओ, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, ये तुम्हें पता कहाँ चलेगा? इंग्लिश की किताबों में नहीं, मैथ की किताबों में नहीं, और ज्योग्राफिया की किताबों में नहीं। और कुर्बान जाओ, ये तुम्हें पता चलेगा। कुरान कहाँ पता चलेगा? बोलिए, अरे जोर से बोलो। हम पढ़ते नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं, अब फिर भी अपने आप को कहते हैं कि हम पक्का मुसलमान हैं। एक आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो देखा 10-12 आदमी बैठा हुआ, तो उसके हाथ में थी तलवार। जो आदमी घुसा मस्जिद में, क्या थी? अरे बोलो ना, जोरे बोलो। बड़ी सी तलवार थी। वो तलवार ललकार के बोला, तुम में से सच्चा मुसलमान कौन है? जल्दी बोलो। तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि क्या बात है? हम। बोला चलिए उठिए। उसका हाथ पकड़ा, मस्जिद से बाहर निकल गया। अब मस्जिद से बाहर ले जाकर बूढ़े को, बुजुर्गों को खड़ा कर दिया, और वहां पर जाकर वो एक बकरा ज़िबह किया तलवार वार, और उसके खून में तलवार को पूरा रंग। अब बुजुर्गों को बोला कि आप थोड़ी देर यही रहिए, आपको अब मस्जिद नहीं जाना है। अब वो खून टपकता हुआ तलवार लेकर फिर मस्जिद के अंदर घुसा। बोला कि अब दूसरा सच्चा मुसलमान कौन है? तो लोग देखा तलवार से खून टपक रहा है, उसका काम तमाम हो गया। तो कुछ लोग बोले कि ये मौलवी साहब पक्का मुसलमान है। हम सच्चा मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो सच्चाई तो होनी चाहिए भाई। ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है। कुरान रखने के साथ साथ कुरान पढ़ने वाली किताब है, ये समझने वाली किताब है। आज से 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, स्टडी किया, और कुर्बान जाओ वो कुरान पढ़कर चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे माँ बहनों सुनो,
सूरह यासीन पढ़ लो, सुबह उठकर सुबह फजर की नमाज पढ़कर सूरह यासीन की तिलावत कर लो नौजवानों। और सुनो, सूरह यासीन कहती है कि जो सुबह मुझे पढ़ लेगा अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करेगा। आयतुल कुर्सी कहती है जो रात में मुझे 3 बार पढ़ लेगा, रात में 3 बार पढ़ लेगा, पढ़कर सो जाएगा, वो नींद की आगोश में चला जाए। और कुर्बान जाओ, पूरी रात में उसके घर की हिफाजत करती रहो। दुनिया कमाने के लिए टाइम है और कुर्बान जाओ, महल बनाने की तैयारी है, कोठी बनाने की तैयारी है, पेशाब खाने की टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज की टाइम नहीं है और कुरान पढ़ने का टाइम है। हम कहते हैं हम सच्चा मुसलमान हैं, हम पक्का मुसलमान हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, मौत है, मौत बरहर है, दुनिया की ये रीत है और अल्लाह का कानून है। कुरान पढ़ो, अल्लाह ने कुरान में कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। और खासकर हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह घर में भी बरकत देगा, अल्लाह जिंदगी में भी बरकत देगा। अब इधर जनाब दिल खैराबादी साहब इशारा कर रहे जहेज है, अब इधर जहेज है कि नहीं हम तो नहीं जानते, पता नहीं। जहेज है, इधर जहेज, शादी में जहेज है, ये भी है। अब बताइए, हम फिर भी कहते मुसलमान। आपने मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब से पूछा, मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब को फोन लगाते कि हजरत जहेज लेना जायज है कि नहीं है, ये पैसा हलाल है कि नहीं है, ये पैसा कहीं हराम तो नहीं है। यही तो मैं कहता हूँ, हम दीन की बातें सुनते अमल नहीं, यहाँ सुनेंगे उठ के जाएंगे, बस खत्म, ये खत्म। ये मर्द लोगों की आदत हो गई है, बीवी जब बोलेगी एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल। बीवी जब बोलती है तो मर्द जो है ना सुनते रहता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, तुम बोलते रहो। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल। अब मर्द जब बोलता है बीवी दोनों कान से सुनती है, अब वो दोनों कान से सुनती फिर मुंह से निकालती है, फिर आपका दिमाग ठिकाने लगा देती है। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवान, अगर जहेज का लेना जायज होता, जहेज का लेना अगर अभी दिल बाबू मुजाहिद हसन नबी साहब शायद कह रहे थे कि औरत सुनती नहीं, क्या ये कह रहे थे ना? ये बात सही बोले, ये किसी की नहीं सुनती है कि नहीं? एक बात याद रखो, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे दांत बहुत कमजोर है, कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए जिससे मेरे दांत मजबूत हो जाएं। तो हमने कहा कि बाबू तो तुम ऐसा करो कि दांत जो साफ करते हो किससे, ब्रश से या उंगली से? बोला नहीं, ब्रश करते हैं। बोले ब्रश छोड़, तुम 3 काम करो। हमने कहा 3 काम करो, दांत तुम्हारा मजबूत रहेगा, कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं हिलेगा। बोला हजरत बताइए क्या काम? बोला हमने कहा पहला काम मिसवाक करो, दतवन, अरे मिसवाक जाना ना? हमने कहा कि मिसवाक करो, नबी की सुन्नत है, मसूड़ा मजबूत होगा, दांत कभी नहीं हिलेगा, दांत कभी नहीं टूटेगा। बोला हजरत इंशाअल्लाह कल से ब्रश छोड़ देंगे, मिसवाक करेंगे। बोला दूसरा अमल बताइए। हमने कहा कि दूसरा अमल ये है जब कुछ खाओ, खाने के बाद कुल्ली कर दांत साफ कर लो, ये दूसरा अमल है। और नौजवान बोला बहुत अच्छा हजरत। तीसरा अमल हमने कहा तीसरा काम जब भी बीवी से बात करो मुंह संभाल के बात करो, बस ये 3 काम करते रहो, दांत हमेशा मजबूत रहेगा। सोचिए, अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह जलीलुल कद्र सहाबी,
और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नबुव्वत का दरवाजा अगर खुला होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, जिसको देखकर शैतान भाग जाए। अरे जिसको देखकर शैतान, अरे बोलो भाई, भाग जाए, दुश्मन जिसका नाम सुन कर कांपने लगे, वो उमर बीवी की सुन रहे हैं। एक आदमी की बीवी बहुत परेशान, साहबी थे, बहुत परेशान कर रही थी, तो सोचा कि नहीं हमको बहुत टेंशन हो गया, हम अमीरुल मोमिनीन को शिकायत करेंगे बीवी की जाके। तो बेचारे दरवाजे पे आए, पर्दा था, तो आवाज दी कि अमीरुल मोमिनीन। तो अंदर से उनकी बीवी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी वो बोले जा रहे थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन रहे थे। सुनिए आदमी बोला कि अभी तो कुछ नहीं बोल रहे, उसकी बीवी बोल रही है, सुन रहे खड़े खड़े, अब खूब बोले जा रही है। ये आदमी सोचा ये मेरा क्या इंसाफ करेगा, और वहां से वो पलटा। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अंदर से बाहर तशरीफ लाए, आपने आवाज दी, भाई इधर आओ, क्या बात है, बगैर बताए चले गए, कहा माफ कीजिए, बस समझ में बात आ गई, हम जा रहे। बोला कि इधर आया, बोला क्या बात, क्या है, वो मेरी बीवी से मैं परेशान था, सोचा कि आपसे शिकायत कर दूं, आप थोड़ा सा हिदायत दे देते उसको, लेकिन यहाँ तो कश्ती उल्टी चल रही है, आप खुद उसी मसले में फंसे हुए हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा जवाब दिया, और कुर्बान जाऊं, आपने फरमाया ये बता वो तेरी बीवी है? कहा कि मेरी बीवी है। बोला ये बता, ये कपड़ा तेरा कपड़ा मैला हो जाता कौन धोती? ताकि मेरी बीवी धोती। अच्छा खाना बना के कौन खिलाता? बोला मेरी बीवी खिलाती। अच्छा तेरे बच्चे को दूध कौन खिलाता? बोला मेरी बीवी पिलाती। बोला जब तू बाहर चला जाता तेरे घर की निगहबानी कौन करती? बोला मेरी बीवी करती है। और फिर अमीरुल मोमिनीन पूछते हैं कि जब बाहर से आता थक जाता है तेरा बदन कौन दबाती? बोला मेरी बीवी दबाती। बोले अल्लाह का बंदा, जो बीवी इतना करती है अगर वो थोड़ी बहुत बोल दे तो तू बर्दाश्त नहीं करेगा? बोला कि अमीरुल मोमिनीन बात तो सही है, बर्दाश्त करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। जो अपनी बीवी के साथ, अरे बड़े जोर से बोलो भाई, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर जब दाखिल होते अपने घर वालों को सलाम करते। और सुनो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे छोटी भी, और कुर्बान जाओ उम्र में छोटी थी सब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ लुक़मा लेकर, रोटी का लुक़मा लेकर अपनी बीवी को खिलाए। सुनो नौजवानों, कभी अल्लाह तौफीक दे तो रोटी का लुक़मा तोड़कर इस नियत से अपनी बीवी को खिला देना कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह मेरे। लेकिन अभी ये जो दौर है, अगर नौजवान अगर बीवी को कहीं खाना खिलाए तो उसकी माँ बोलेगी ओ ये लड़कियां दिमागे घुमा दी है कि नहीं? लेकिन दुनिया को नहीं देखना है। देखिए माँ का मकाम अलग है, बाप का मकाम अलग है, लेकिन बीवी को भी इज्जत दो। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो। इसलिए कि देखो नौजवानों, एक बात और याद रखना, बेटा घर में पैदा हुआ, बेटा इस बस्ती का नाम है साबरा। अरे बोलो भाई साबरा, साबरा का नौजवान मरेगा, साबरा के कब्रिस्तान में जाएगा। लेकिन साबरा की लड़की की शादी हुई है खड़गपुर में, हावड़ा में, कुर्बान जाओ। अरे नादानो, इसकी जब मौत होगी तो इसकी लाश या साबरा में नहीं लाया जाएगा, ये खड़गपुर में ही रह जाएगी, हावड़ा में दफन होगी। ये मरने के लिए तुम्हारे पास गई है, तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे। बीवी जहां मरती है वहीं दफनाया जाता है भाई। अरे बोलो भाई, वहीं दफन की जाती है।
जहाँ ससुराल है वहाँ मरेगी, वहीं दफन होगी। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, कुर्बान जाओ खानदान घर जहाँ पर परवान चढ़ी 20 साल 15 साल 18 साल 25 साल की जिंदगी गुजारी, उस जगह को छोड़कर उस घर के अंदर में गई है। कुर्बान जाओ, तुम्हारे अलावा उनका कौन है? अगर तुम भी उन्हें सताओगे, तुम उससे परेशान करोगे, तुम उन्हें इज्जत नहीं दोगे, फिर वो कैसे जिएंगे? इसलिए इसके साथ नरमी करो, इसके साथ नरमी करो, इसके साथ नरमी करो, इसके ऊपर में रहम करो, इसकी गलतियों को दरगुजर करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। तो जहेज के ऊपर में जो बात है, जहेज ना लो। जहेज थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक मुरीद आया, बोला कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, कुछ ले लूं? आपने फरमाया कि नहीं मत लेना। बोला नहीं मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। तो आपने सख्ती के साथ मना किया कि लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, फिर भी मत लेना, वो पैसा हलाल नहीं है। कहते हैं कि हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही है, हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही है। अरे खाएगा हराम, दुआ कबूल होगी? हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती है, एक बार ध्यान में बैठा लो। आज देखो हमारे घर में हराम है, हराम का पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा? 100 में से 80% लोग सूद में मुब्तला है। मेरी माँ बहन, अच्छा ये बंधन लोन इधर है कि नहीं है? इधर भी है। बताओ। और सुनो और साथ ही साथ एक लोन और है, ग्रुप लोन। ये हमारी माँ बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें कोई मैनेजर बनती है, ऐसा लगता है ये मैनेजर बंगाल की नहीं, बम्बई का मैनेजर है। और मेरी माँ बहनों सुनो, ये सूदी कारोबार बंद करो। जहाँ हमारा हराम का पैसा आएगा वहाँ से बरकत उठा ली जाएगी। ये सूद का पैसा है, यहूदियों की साजिश है। अरे ये पैसा, सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बताता चलूं, ये जो बंधन लोन है, ये जो ग्रुप है, ये मर्द को ये लोन नहीं मिलेगा, ये औरतों को मिलेगा। अब इधर मर्द को मिलता है क्या? कुर्बान जाइए भाई, मेरी बात को समझिए। घर का मर्द हम हैं, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। अल्लाह कहता है कुरान में कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया। घर का मर्द हम हैं, हम दरवाजे पे बैठे हैं। एक ऑफिसर आया, मोटरसाइकिल लेकर खड़ी किया, बोला कि बोलछी के फुतकीर बारी एटा फुतकी আমি বললাম कि ফুটকি কেন কি কাজ আছে? বলা না আপনি কে? তো हम बोले আমি ওনার স্বামী। बोला ना ওনাকে ডাকো। बोला ওনাকে ডাকো। अरे क्या बात है, बोलो भाई। बोला नहीं, आपसे काम नहीं है, आप अपनी बीवी को बुलाइए, हम उसको लोन देंगे, हम उसको पैसा देंगे। ओ लोन अदा हम करेंगे, अब पैसा मेरी बीवी को देंगे। और तुम्हें पता नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, आए दिन तुम देखते होगे ये लोन वाला ऑफिसर घर पर आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। अभी तो पता चला दरभंगा में ये लोन वाला आता जाता रहा, अब पता चला कि लेके भाग जा लोन चुकाते रहते। यही ना हो रहा है, यही ना हो रहा। मेरी माँ बहनों, ये यहूदी साजिश है, इससे बचो। ये पैसा हलाल नहीं है। थूको, अगर ऐसी हालत में सूदी कारोबार करते हुए मौत हो गई, जन्नत में जाओ।